अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज बेटा जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर का अल्केन्स की प्रिपरेशंस पढ़नी है हमने। प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स, प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पढ़नी है हमने। हमने नोमेनक्लेचर से इसके नेम पता कर लिए थे कि नेम कैसे देते हैं। आज हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पढ़नी है कि अल्केन की प्रिपरेशन कैसे होती है। अब अल्केन की प्रिपरेशन के ना 3 मेथड दिए हुए हैं। अल्केन को प्रिपेयर करने के 3 मेथड बेटा दिए हुए हैं। सबसे पहला जो दिया हुआ है, दिस इज दी क्रैकिंग क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। जो अल्केन्स होते हैं ना बेटा, वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम तोड़कर ब्रेक करके उनको तोड़कर हम लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लोअर हाइड्रोकार्बन जब बनाएंगे तो उसमें अल्कीन भी प्रिपेयर हो रही होगी। तो क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करेंगे और उसमें से क्या बना लेंगे जी, हम अल्कीन्स तैयार कर लेंगे। अब क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले तो क्रैकिंग का वर्ड जो आप बुक में देखें तो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। क्रैकिंग इज द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच हाइड्रोकार्बन्स विद हायर मॉलिक्यूलर masses are broken up into smaller hydrocarbons which are more in demand। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ती, उनको ब्रेक करके हम उस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है। दिस इज डन बाय हीटिंग द हाइड्रोकार्बन्स एट हाई टेम्परेचर। ये कैसे किया जाता है? हीटिंग करके, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यूज किया जाता है। उसके बाद लिखा जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम गिव्स नेफ्था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम की जाती है, मतलब जब ड्रिलिंग की जाती है उससे जो पेट्रोलियम आता है ना रॉ फॉर्म में, जो क्रूड ऑयल होता है, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ना नेफ्था आता है। अब नेफ्था की इतनी जरूरत नहीं खास पड़ती, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब हम नेफ्था को अगर ब्रेक कर दें तो वो हमें अल्केन्स अल्केन्स प्रिपेयर करके दे देगा, और अल्केन अल्कीन को हम बासानी यूज करते हैं, उनकी डिमांड भी ज्यादा है। तो इसमें ना जो रिएक्शन लिखा हुआ है, सबसे पहले तो बेटा आपने इसमें क्रैकिंग की हेडिंग देनी है कि क्रैकिंग क्या होता है। क्रैकिंग के आगे आपको बुक में नजर आ रहा है जो पहला पैराग्राफ वो क्रैकिंग वाला लिखेंगे। उसके बाद आपने लिखना है जी, क्रैकिंग के बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, या कंडीशंस की हेडिंग दे दें। कंडीशंस की हेडिंग दे दें ज्यादा बेहतर है, कंडीशंस की, कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। कंडीशंस क्या है जी? इसके अंदर टेम्परेचर है, इसके अंदर कैटलिस्ट है। अब जी इसके अंदर जो रिएक्शन है वो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। थ्योरी चाहे ना लिखें, रिएक्शंस आपने लिखना ही लिखना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो फिर आपने थ्योरी भी ऐड करनी है। तो इसमें सबसे पहले नेफ्था, नेफ्था, ये जो नेफ्था एक कंपाउंड है, ये मिक्सचर होता है बेटा हाइड्रोकार्बन्स का। इसको क्रैकिंग करते हैं, इसको क्या करते हैं, इस नेफ्था कंपाउंड को क्रैक करना है हमने। किसकी मदद से? हीट, हीट की मदद से, और साथ में कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? जियोलाइट। जियोलाइट बेटा एक कंपाउंड है जो कि यूज करते हैं, और जियोलाइट कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है, और हीट यूज करते हैं, नेफ्था टूटता है और नेफ्था बना देता है आगे अल्केन्स, अल्केन्स बना देता है, या फिर बना देता है अल्कीन्स। अल्केन्स भी बना सकता है और अल्केन्स भी, और यहाँ से हम अल्केन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये अल्केन्स प्रिपेयर हो जाते हैं। 5 to 10 कार्बन एटम्स वाले बेटा अल्केन्स और अल्कीन्स तैयार होते हैं, कि जिसके अंदर 5 कार्बन वाले का नाम क्या था? पेंटेन। और 10 कार्बन वाले का नाम क्या था? डीकेन, जो कि पहले हम पढ़ के आए। तो ये बेटा हमारे पास पहला मेथड है क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स का। उसके बाद ये दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड जी रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस, रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये मैं लिख देता हूँ, रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस। ये बेटा मैं आपको बता दूं, जो अल्कीन्स होते हैं ना उनमें कार्बन टू कार्बन ना डबल बॉन्ड मौजूद होता है, और अल्कीन का पहला रिएजेंट में लेता हूँ अल्कीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है ना, इसका मतलब
कि ये एक अल्कीन है, और अगर दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये अल्काइन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसकी रिडक्शन बेटा करनी है। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड करना, और हाइड्रोजन ऐड करने का दूसरा नाम हाइड्रोजनेशन भी होता है बेटा। तो अगर रिएक्शन की बात करें तो ये बेटा इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। ये जो हाइड्रोजन है ना, इसमें देखें तो दो एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम है, दो एटम में से एक एटम इधर, एक एटम इधर, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो जब भी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो वो अल्केन होगी। तो ये एक अल्केन का मेंबर है जिसका नाम होता है बेटा इथेन। जिसका नाम क्या होता है, इथेन। ये इथेन नाम है इसका, और इसका नाम क्या है, इथीन, जो कि एक अल्कीन है, दो कार्बन वाली अल्कीन को इथीन। और ये बेटा इसमें कैटलिस्ट यूज होता है निकल, और साथ में टेम्परेचर भी यूज होगा 200 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इथाइन की बात करें, इसका नाम बेटा इथाइन होता है, इथाइन। और इथाइन की बात करें तो इसकी भी हाइड्रोजनेशन। अब इसमें देखो तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है ना, तो दो दो हाइड्रोजन एटम इधर इधर ऐड करने, बनाना तो ये है ना, तो दो दो हाइड्रोजन एटम दोनों तरफ, तो इधर दो मॉलिक्यूल यूज करेंगे। जब दो मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो हमारे पास दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे, दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे, और क्या बन जाएगा, CH3 जो कि इथेन एक अल्केन का मेंबर है। तो ये हमने तैयार कर लिया, और इधर भी निकल, और साथ में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ये बेटा तैयार होगी। मेन चीज ये रिएक्शन ही है, जो थ्योरी लिखी हुई है ना हाइड्रोजनेशन वाली, तो वो भी आपने करनी ही करनी है। और थ्योरी में पढ़ के बता देता हूँ आपको। लिखा हुआ बेटा, alkanes can be prepared by reducing alkenes and alkynes with hydrogen gas in the presence of nickel metal as a catalyst. मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीथेन नहीं हम प्रिपेयर कर सकते क्योंकि सबसे छोटा मेंबर जो अल्कीन का होता है ना, वो दो कार्बन वाला ही होता है, मीथेन में एक कार्बन होता है। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस एंड एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है क्योंकि हाइड्रोजन इसमें हम ऐड करते हैं। और ऊपर जो लिखा हुआ है ना, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ये मीथेन प्रिपेयर नहीं होता। ये बेटा एक MCQ आ सकता है, ठीक हो गया। तो ये बेटा दूसरा मेथड था। अब तीसरा जो प्रिपरेशन का मेथड है वो हम पढ़ने लगे बेटा। तीसरा जो प्रिपरेशन का मेथड है वो जी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को ना जनरली हम क्या कहते हैं, आमतौर पर इसको नोट किया जाता है RX के नाम से। R एक अल्काइल ग्रुप होता है और ये X एक हैलोजन होता है। अल्काइल हैलाइड्स इनको भी रिड्यूस किया जाता है, रिडक्शन लिखा है ना, रिड्यूस मतलब इसमें भी हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, लेकिन वो हाइड्रोजन आएगी कहाँ से इस रिएक्शन में ना बेटा। पहले हमने हाइड्रोजन देखना है कि हाइड्रोजन कहाँ से आई। इधर तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में लेते थे ना। इधर हाइड्रोजन लेने के लिए हम क्या करेंगे, जिंक, जिंक का रिएक्शन करवाएंगे HCl से, और बनेगा क्या हमारे पास, जिंक क्लोराइड ZnCl2, और साथ में दो हाइड्रोजन के एटम एटॉमिक फॉर्म में। इसको बैलेंस करने के लिए दो हाइड्रोजन इधर लिखते हैं, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, ये बेटा 2 लिख लीजिएगा। अब ये सबसे पहला रिएक्शन, इसमें दो हाइड्रोजन हमने प्रिपेयर कर लिए। अब ये हाइड्रोजन हम ऐड करने हैं जनरल रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन लें, ये RX अल्काइल हैलाइड है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम हमने ऐड कर लिए, दो हाइड्रोजन एटम ऐड करेंगे। अब ये दो हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम इस हैलोजन के साथ मिलेगा और दूसरा हाइड्रोजन एटम इस R के साथ मिलेगा, और R के साथ जब हाइड्रोजन एटम मिलेगा तो RH प्लस, हैलोजन के साथ जब एटम हाइड्रोजन एटम मिलेगा तो HX। अब ये HX हाइड्रोजन हैलाइड बना है, और RH ये एक अल्केन बेटा तैयार हो गई है। ये क्या है, एक अल्केन बेटा तैयार हो गई है। अब ये एक अल्केन कैसे है, ये हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं। अब इसका बेटा एक, ये यहाँ तक ना ये जनरल मैकेनिज्म था, ये आपने लिखना है एज इट इज। उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में लेता हूँ, R की जगह मैं CH3 ले लेता हूँ, इस R की जगह क्या ले लेता हूँ, CH3, और इस हैलोजन की जगह मैं ले लेता हूँ Cl। इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या था, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ये याद रखना बेटा, क्लोरोमीथेन। इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम ऐड किए, तो एक हाइड्रोजन एटम इस Cl के साथ अटैच होगा तो क्या बना देगा, HCl।
एक हाइड्रोजन Cl के साथ अटैच हुआ HCl यानी HX ये जो बना था। उसके बाद ये CH3 के साथ दूसरा हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, क्या बन जाएगा CH4। और CH4 क्या है, मीथेन, जो कि अल्केन का पहला मेंबर होता है। मीथेन जो अल्केन का पहला मेंबर होता है, तो ये बेटा मीथेन प्रिपेयर होगी। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये मीथेन प्रिपेयर होगी, ये अल्केन है, अल्केन को प्रिपेयर कर लिया। ये इथेन प्रिपेयर होगी, इथेन भी क्या है, अल्केन है, ये अल्केन को प्रिपेयर किया। और इधर भी हमारे पास अल्केन्स आ रही हैं, तो अल्केन्स को प्रिपेयर करने के ये 3 तरीके हैं बेटा। कोई भी कंफ्यूजन हो, इसमें जो थ्योरी है ना वो लिख दीजिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए, शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो सिर्फ रिएक्शन ही इनफ है आपके पास, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो थैंक यू सो मच बेटा, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो पूछ लीजिएगा। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।